जब विश्व के रंगमंचों पर पांडवानी गायिका गाए, जब विश्व के रंगमंचों पर पांडवानी गायिका गाए, राजस्थान की कठपुतलियां विदेशी मुद्रा बढ़ाएं, राजस्थान की कठपुतलियां विदेशी मुद्रा बढ़ाएं, जब छत्तीसगढ़ की भाजी चाइना की इम्यूनिटी बढ़ाए, जब आंध्र प्रदेश की साड़ियां विदेशियों को लुभाए, जब बिहार की मधुबनी दुनिया की दीवारें सजाएं और कश्मीर की पश्मीना देश के सम्मान बढ़ाए, तब जरूरत है एक शुद्ध भारतीय मॉडल की, जहां भारत की सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, संस्कार और कला एक केंद्र हो और अर्थव्यवस्था विकासोन्मुख। नमस्कार, मैं मेहुल शर्मा छत्तीसगढ़ से आज वोकल फॉर लोकल भारत को आर्थिक शक्ति बनाने हेतु एक क्रांतिकारी कदम मार्ग पर अपने विचार उपस्थित रखता हूं। महोदय, भारत की आत्मनिर्भरता रूपी मानवीय कामना को कभी भी आत्म केंद्रीकरण के तराजू में तौला ही नहीं जा सकता। भारतीय संस्कृति जीवों के महत्व को समझाती है, भारतीय संस्कृति जो विश्व को परिवार मानती है, और ये भारतीय संस्कृति जब आत्मनिर्भर बनती है तो वैश्विक परिवार में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करती है। और आज भारत में 3 प्रमुख चुनौतियां मुझे नजर आती हैं। पहला, भारी व्यापारिक घाटा, दूसरा न्यूनतम आय और तीसरा अकुशलता। पर इन्हीं चुनौतियों के साथ तमाम समस्याएं जन्म लेती हैं, जैसे गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी इत्यादि ना जाने क्या क्या। पर मुझे लगता है कि भारत का आत्मनिर्भर अभियान, वोकल फॉर लोकल अभियान एक जामवन की तरह प्रकट हुए हैं इन समस्याओं के समाधान के लिए। महोदय, जब हम सतत विकास की, सबके साथ विकास और विश्वास की जीत में जंग में लड़ने में शामिल हुए हैं, तब समझना होगा कि सबसे पहले हमें सकल घरेलू उत्पाद में 27% की भागीदारी देने वाले कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जो आज हो भी रहा है। तभी बस्तर की महिलाएं वन औषधियों से सैनिटाइजर का निर्माण करती हैं और प्रतिदिन 8 लाख की कमाई कर रही हैं। महोदय, क्यों ना हम एक जिला और एक उत्पाद की नीति अपनाएं, जैसे अलीगढ़ का ताला और हाथरस की हींग। 100 गांव, एक इकाई, एक उत्पाद और एक बाजार की नीति अपनाकर स्थानीय उत्पादों को स्थानीय बाजारों से मेल कराया जाए। महोदय, भारत के घरेलू बाजार में विश्वसनीयता कायम करना भी महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जहां कीमत और गुणवत्ता का संतुलन हो। साथ ही साथ निर्मित वस्तुओं पर ड्यूटी सिस्टम में बदलाव की आवश्यकता है, जैसे मोबाइल सेक्टर में 18% से 12% किया गया है। महोदय, हम समझना होगा, जब भौतिक दूरी सुरक्षा ने हमारे सामने डिजिटल इंडिया के सपने को तीव्र गति से साकार करने का लक्ष्य रख दिया हो, तब हमारी जनजातीय कलाकृतियों को, संस्कृतियों को महोदय क्यों ना डिजिटलाइज किया जाए और अमेजन और फ्लिपकार्ट से जोड़ा जाए। आज वर्तमान में कुछ समय पहले हुए वर्चुअल आदि महोत्सव जिसका जीता जागता उदाहरण है। हमें समझना होगा कि आत्मनिर्भर भारत का अभिप्राय केवल स्वरोजगार से नहीं है, केवल स्टार्टअप से नहीं है। यह अभिप्राय है जो कल के उद्यमी थे, जो आज के उद्यमी हैं, जो आने वाले उद्यमी होंगे। सबके लिए, लोकल के लिए, वोकल के लिए आगे आना होगा और इसे ग्लोबली फैलाना होगा। महोदय, क्योंकि कामेन कहते हैं कि हर समय पुरानी समस्याएं नई तकनीक और नया विचार, नए नवाचार को जन्म देता है। जब हम स्वदेशी भारत के बीज को रोपा गया था, तो आज जरूरत है इस आत्मनिर्भर भारत के वट वृक्ष को मजबूती से रखने की। तब मुझे लगता है कि हम 135 करोड़ के भारतवासी स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, डिजिटल भारत आदि तमाम कार्यक्रमों से जुड़कर कदम ताल करें। तब मुझे लगता है कि एक ऐसा युद्ध है जहां तोप है ना तलवार है, एक ऐसा युद्ध है जहां ना तोप है ना तलवार है, सिर्फ और सिर्फ एक बाजार है। और यह तय करना मुश्किल नहीं होगा महोदय कि जीत किसकी होगी। धन्यवाद।